कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, बस नंबर लगा दिए, जो बस नंबर दिया है उस बस नंबर में चुपचाप जाकर बैठ जाइए। अब इवनिंग देखिएगा, बैक टू बैक पार्टीज, बैक टू बैक म्यूजिक होगा, खाना होगा। अब यहाँ पता नहीं लगेगा कि इवनिंग हमारी कहाँ निकल जाएगी। कसी आहे पब्लिक, दिस इज डे 3 ऑफ मुंबई टू गोवा कोस्टा सेरेना क्रूज जर्नी। और अगर आप देखोगे करंट वक्त आपको बता दूं, दिस इज 7:30 सुबह के। और यहाँ देख लीजिए, हमने गोवा मरमुगांव पोर्ट में डॉक कर दिया है। मैं तो कहूँगा बिल्कुल राइट टाइम। तो व्लॉग 2 में आपका स्वागत है। इस वाले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि हम गोवा में क्या एक्सप्लोर करेंगे, प्लस जो जो चीज़ें बची हैं, जिम हुआ, स्पा हुआ, वो सब मैं आपको इस वाले पार्ट में दिखाने वाला हूँ। और गोवा टू मुंबई की रिटर्न जर्नी शुरू करें। देखिए, आपको स्टाइल पता था, कम ऑन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं कोस्टा सेरेना के साथ। मतलब हर चीज़ यहाँ ऑन टाइम हो रही है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। जो आइटनरी आपको दी जा रही है बस उसको फॉलो करते जाइए और आपकी ट्रिप होगी एक नंबर। देखो, यहाँ पर आप सनराइज़ देख सकते हो, वहाँ पर आप वाटर स्लाइड्स हो गए, और गोवा का आप यहाँ से ये नज़ारे देखिए, मतलब अलग ही मज़ा है। चलिए शुरू करते हैं इस वाले को। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। देखो, मरमुगांव पोर्ट, ये लोकेशन मैंने आपको पहले भी दिखाई है। देखो, यहाँ पर सब तैयारी शुरू हो गई, उन्होंने स्टेयर्स लगा दिया, एंकर्स ऑलरेडी लग चुके हैं। वापस मैं आपको लेकर आया हूँ डेक 9 पर। यहाँ पर सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको दिखाना ज़रूरी है। प्लीज़ टाइमिंग्स का ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ टाइमिंग्स, ये लोग बहुत पंचुअल है टाइम को लेके। यहाँ देख लीजिएगा, सब ब्रेड वगैरह आपके लिए, एक ज़बरदस्त फूड नाम है। और जो अगर आपको मीठा पसंद है, असॉर्टेड ब्रेड आपको यहाँ मिलेंगी पूरा, देख लीजिएगा। ये हो गई आपके लिए फर्स्ट क्लास सैलड। अगर आपको फिटनेस की गई, अगर इनकेस अगर आप जिम से आए हैं, यहाँ पर अलग अलग डोनट विद जैम हो गए, प्लेन डोनट्स हो गए, डोनट फिल्ड विद चॉकलेट, सब वेरिएशन आपको यहाँ मिलेंगे। प्लस स्लाइस चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। इस तरफ देख लीजिएगा, केक्स हो गए, सब अलग अलग ऑप्शन है। देखो यार, ये आप देख लो, जो आपकी मर्ज़ी हो। यहाँ पर आपके लिए जैम हो गए, जो आपको पसंद आए। अब यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये दाल खिचड़ी हो गई, ये उत्तपम हो गया, यहाँ पे इडली हो गई, आपके पास सांभर का ऑप्शन है। प्लस आज इन्होंने पोहा दे दिया, कल नहीं था, वेरी गुड, ये अच्छा है। तो ऑप्शन भी अगर आप देखोगे, मेन्यू भी यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। ये पोंगल हो गया, इस तरफ बेक्ड बीन्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर हो गया हैश ब्राउन पोटैटोस, ये देख लीजिए। ये सिर्फ मैं आपको वेज दिखा रहा हूँ, नॉन वेज दूसरी साइड है, प्लस जैन दूसरी साइड है, ध्यान रखिएगा। ये सब चटनी वगैरह आप देख लीजिए, ये फ्रूट्स वगैरह हो गए। यहाँ पर आप अलग अलग चीज़, ड्राई फ्रूट्स, सी यहाँ पर इन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी दिए, दिस इज़ वेरी नाइस। इस तरफ आपको दिखा दूँ, ये सब हो गया फ्रूट्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये आपको दिखा दिया। यहाँ इस तरफ आप देखोगे, ये वाला काउंटर जो आप देख रहे हो, ये टी, कॉफ़ी, जूस, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है ना। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ वेज का मैंने आपको दिखाया है। उस तरफ आपको नॉन वेज मिलेगा, और उसके पीछे जैन का ऑप्शन दिया गया। देखो, सुबह कुछ 7:45 हो रहे हैं लोग यहाँ पर। आप देखो, यहाँ पर ये बटर टोस्ट का भी ऑप्शन हो गया। सोचो 7:45 लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। उन्होंने खाना पीना, आप देखो, ब्रेकफास्ट स्टार्ट भी कर दिया, बिकॉज काफ़ी लोगों ने जो गोवा की एक्सकर्शंस बुक किए हैं, एक्टिविटीज़, अब ये ब्रेकफास्ट ख़त्म करके जल्दी से उतरेंगे और अपना ये गोवा एक्सप्लोर करने जाएंगे। देखो आप इंटीरियर देखो, मतलब शब्द नहीं है इसके लिए, जितनी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम। चलिए पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और ज़रा टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। मैं तो ये मानिए सो रहा था, बट जब मैं उठा, बालकनी में देखा तो पता लगा हम गोवा पोर्ट ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। हर चीज़ ऑन टाइम जानी चाहिए। पोहा दे दिया, और यहाँ पर इन्होंने ये आलू के पराठे भी दिए। वाकई में यार, सी फूड वगैरह जो आप देख रहे हो, सब कुछ पैकेज में इंक्लूडेड है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, कुछ रेस्टोरेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा पेड है, मतलब आपके पैकेज में नहीं है। और जिस भी आप डेक पर हैं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा आपके नियरेस्ट कौन सा रेस्टोरेंट है, और वहाँ जाकर आप मील एंजॉय कर सकते हैं। और हर रेस्टोरेंट में पॉसिबिलिटी है कि आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए बिल्कुल साइड में आके बैठा हूँ। देखो, आपको ये नज़ारे मिलेंगे। यहाँ पर मेरी पूरी मील आप देख सकते हो। और देखो, ये ट्रे का ऑप्शन जो इन्होंने दिया ना, वो बहुत सही है। बट प्लीज़ फिर मैं आपसे कहूँगा, फूड अनलिमिटेड है, कोशिश वही कीजिएगा, खाना वेस्ट ना कीजिए। बिकॉज देखो, इतने सारे पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं। क्रूज़ की कैपेसिटी मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी, मोर देन 3000 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 देखिएगा ज़रूर। ब्रेकफास्ट जल्द से जल्द ख़त्म करना है। और जो गोवा की एक्टिविटी है, लेटर रूम में ऑलरेडी आ चुका है, उसके लिए बस नीचे तैयार है। एक बार पोहा और टेस्ट कर देखूँ, बिकॉज पोहा इज़ माई फेवरेट।
बस देखिए ये है क्रूज जर्नी का मज़ा। गोवा का मर्मुगांव पोर्ट नीचे आ चुके हैं, पूरी इन्होंने आइटनरी दे दी, डॉक्यूमेंट्स दे दिए। रिमेंबर अगर आप यहाँ से मतलब इंडियन है तो ओरिजिनल आधार कार्ड ज़रूर कैरी कीजिएगा। आप यहाँ पर बसेस देख सकते हो, सब कुछ पेपर पे लिखा है, किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। बस नंबर लगा दिए, जो बस नंबर दिया है उस बस नंबर में चुपचाप जाकर बैठ जाइए। यहाँ पर आप देखो कोस्टा सेरेना, द शिप ऑफ द गॉड्स। आप इसका साइज देखिए। अब एक्टिविटी बता रहे जो मेरी है, मैं जा रहा हूँ कोलवा बीच, कुछ 4 घंटे 5 घंटे शायद लगेंगे, बिकॉज ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो और टाइम लग सकता है, आप भी समझते हो। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उसके प्राइजेस क्या क्या हैं, मैं आपकी कोशिश करूँगा स्क्रीन पर लगा दूँ। अब जब भी क्रूज़ सेल हो रहा है प्राइजेस ध्यान रखिएगा, आगे पीछे हो सकते हैं, आइटनरी में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है। वो चीज़ आप भी समझते हैं। ऑफिशियल डिपार्चर टाइम है 9:45 का, राइट नाउ इट इज़ 9:30। आप देखिए जो क्रूज़ का स्टाफ है वो भी यहाँ पर पूरा है, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए सब कुछ। बस अगले 15 मिनट में और पैसेंजर्स आ जाएं और टूरिस्ट आ जाएं, और जो मेरी बस है 21 वो वाली यहाँ से डिपार्ट होके फिर आपको थोड़ा बहुत गोवा भी दिखाएंगे इस पार्ट 2 में। और अगर पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है, पार्ट 1 देखिएगा ज़रूर। आधे घंटे की बस जर्नी करने के बाद हम पहुंचे हैं। आप देखो ये हो गया गोवा का कोलवा बीच। अब यहाँ पर आप ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कीजिए, खाना खाइए। आपको यहाँ पर जो भी करना है आपको फुल टाइम दिया गया है, आप अपनी फैमिली के संग अपने ग्रुप में एंजॉय कीजिए। बट वो जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह है वो कुछ भी पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। सिंपल सा फंडा बता दूँ, कंपनी की जिम्मेदारी है आपको यहाँ तक क्रूज़ से उतारना, यहाँ तक लाना और वापस क्रूज़ में चढ़ाना, और दोपहर को जो लंच है हमारा वो वहीं पर है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अलग अलग एक्टिविटीज़ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो मैंने लिया वो ये था कि कोलवा बीच आपको यहाँ पर दिखा दूँ। बीच पर साफ़ सफाई तो बढ़िया लग रही है एकदम, आप फोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी वगैरह जो भी करना चाहें। अब हम आए हैं करीब 11:30, इन्होंने हमको टाइम दिया है 2:30 का, मतलब 2:30 हमको यहाँ से निकलना है। सो लगभग आप मान लीजिए 3 घंटे आपको यहाँ पर दिए गए, 3 घंटे आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर फोटोग्राफी जो मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर आप कहीं और जाना चाहें वहाँ भी आप घूम सकते हो, बट आपकी बस वहाँ खड़ी है वापस क्रूज़ के लिए। बस आपको यहीं से बोर्ड करनी है। आप देखो वहाँ पर सब वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो। आपको क्या ही दिखाएंगे, पहले भी मैं गोवा कई बार आया हूँ, आपको मैंने ये भी दिखाया है। खैर देखते हैं, बस यही है, ट्रिप चल रही है। सब घूम घाम के वापस आ चुके हैं मर्मुगांव पोर्ट, और यहाँ से आप देखिए कोस्टा सेरेना। क्या ये लग्जरी क्रूज़ लगता है। अब आपके मन में सवाल होगा, भैया अगर हम उतरना ही नहीं चाहते तो मैं आपको बता दूं, येस यू कैन डू दैट। अगर बाई चांस अगर आप कोई भी एक्टिविटी एक्सप्लोर नहीं करना चाहते वो भी ठीक है, आप क्रूज़ में रुकिए, एक्टिविटीज़ एंजॉय कीजिए और प्लस अपना खाना पीना एंजॉय कीजिए। और कुछ का सवाल था कि हम उतरें क्या अपने आप से जा सकते हैं, येस वो भी आप कर सकते हो, बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा आपको बिल्कुल राइट टाइम, जब भी आपका क्रूज़ डिपार्ट होने वाला है आपको राइट टाइम यहाँ पहुँचना है। ये देखो ये वही बसेस हैं जिससे हम गए थे, अभी हम वापस आए, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। बट आप देखो यहाँ से ये क्रूज़ क्या लगता है, ये देखिए आप नज़ारे देख रहे हो। मैं तो आपको सच कह रहा हूँ, अगर आप मुंबई टू गोवा के लिए जर्नी प्लान कर रहे हो, क्रूज़ जर्नी प्लान कीजिए। मतलब इतना सुकून, और प्लस आप सच में आप जिसे कहते हैं ना #ट्रैवल रियल इंडिया। अब चलिए अंदर चलेंगे और फिर अपनी जर्नी को, अपने सफ़रनामा को हमारी स्टाइल में कंटिन्यू करेंगे। करंट वक्त दिस इज़ 3:45। आपको ऑफिशियल टाइम पता ही है लंच का, इट इज़ 3:30, बिकॉज हम बाहर से आए हैं, एक्सकर्शन एक्टिविटी करके आए, तो इन्होंने स्पेशली आपको बता दूँ टीम ने हमारे लिए लंच एक्सटेंड कर दिया है। ये होगी ना कुछ बात। आपके लिए फूड नामा, ये फ्राइड राइस, यहाँ पर नूडल्स हो गया, आपको बताइए वेज नॉन वेज प्लस जैन, आपको सब ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। मैंने सोचा जल्दी से आपको, क्योंकि यार भूख लगी है कड़क, आपको सीखने फूड नामा दिखा दूँ, शायद आपको ज़्यादा ना लगे, बट यही है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको पास्ता भी मिलेगा, रेड सॉस पास्ता, इस तरफ आप देख लीजिए। ये हो गया, नमस्ते, और प्लेन राइस हो गया, मटर पुलाव हो गया, आपको येलो दाल, आलू शिमला मिर्च हो गई, यहाँ पे आप देख लीजिए कड़ी खिचड़ी हो गया आपके पास, ये ऑप्शन। यहाँ पर आपको पराठे मिलेंगे, ये आप देख लीजिएगा।
एक छोटा सा फूड नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। अलग अलग तरह की चटनी हो गई आपके लिए, यहाँ पर पापड़ हो गया, और प्लस ये आपके लिए दूध, आज ये इन्होंने दूधी का हलवा यहाँ पर दिया है मिष्ठान में, और इनकेस अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पर फ्रूट्स हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए पैसेंजर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड। वहाँ पर आपको दिखा दूँ टी, कॉफ़ी, पानी, आपको वहाँ पर सब कुछ ऑप्शन मिलेगा, ग्रीन टी वगैरह जो भी आप लेना चाहें। मैंने सोचा था शायद आज का फूड मिस हो जाएगा, लंच मिस हो जाएगा, बट नहीं हुआ। सो थैंक्स टू द कोस्टा सेरेना टीम सुपरवाइजर्स जिन्होंने हमारा लंच टाइम एक्सटेंड किया। देखो एक काउंटर इस तरफ है जो मैंने आपको दिखाया था ना, और एक काउंटर उस साइड भी लगा रखा है, ताकि लोग जो है ज़्यादा भीड़ ना हो और लोग आराम से अपनी मील्स एंजॉय कर सकें। चलिए आप कैमरा बंद कर रहा हूँ पहले मेरे को कुछ खाने दो यार, सीरियसली बाहर का वेदर ना लगभग मान लीजिए बिल्कुल राइट टाइम। आप वहाँ सनसेट होते हुए देख सकते हो, और हमारा कोस्टा सेरेना आप देखिए मरमुगांव पोर्ट से रवाना होने के लिए तैयार। स्टेयर्स निकाल दिए गए हैं, रोप्स निकाल दी गई। अगर आप देखोगे आप वहाँ मूवमेंट देख सकते हो। ये आगे की साइड है आपको बता दूँ, और क्रूज़ की साइड है पीछे वाली। ये कल सुबह मुंबई एक्सपेक्टेड है कुछ 8 बजे के आसपास। स्पीड का मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, स्पीड कितनी जाएगी, अराउंड 21 नॉट्स। अगर आप किलोमीटर्स पर आवर कन्वर्ट करोगे तो लगभग 40 किलोमीटर्स पर आवर। मैक्सिमम स्पीड कितनी, 23 नॉट्स। ये देखिए यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार भाई साहब। मतलब थोड़ा बहुत मैं कहूँगा हमने गोवा भी घूमा, जितने भी पैसेंजर उतरे बताया गया था कुछ 100 से 150 पैसेंजर उतरे थे, वो उतर गए वापस आ गए। अब यहाँ से चले टू द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि #आमची मुंबई। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहीं डिसएम्बार्क कर दिया, वो वापस मुंबई नहीं जा रहे हैं। चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, आगे का सफ़रनामा, थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, और रात को शाम को आप कह लीजिए क्या क्या एंटरटेनमेंट शोज़ हैं आपको वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, बिकॉज़ ये मैंने आपको पार्ट 1 में नहीं दिखाया था, अब मैं आपको लेकर आया हूँ इस क्रूज़ की जिम में। अगर आप देखोगे यहाँ ऑलरेडी कुछ लोग वर्कआउट करते हुए आपको दिखा दूँ। अगर आप फिटनेस गीक हैं, खैर फ़िलहाल हमारी तो फिटनेस उतनी है नहीं, तो आपको मैं ऑन क्रूज़, अगर आप चिंता करोगे कि भाई आपकी फ़िटनेस कैसे होगी, आप इतनी कैलोरीज़ कंज्यूम करोगे, तो यहाँ पर आप पूरा आप एक जिम देख सकते हो। एक छोटा सा टूर मैं जिम का आपको दे रहा हूँ, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ज़्यादातर क्या है, जो आर्टिस्ट ऑन बोर्ड होते हैं ना, आपको वो यहाँ वर्कआउट करते हुए नज़र आएंगे। आपको ट्रेडमिल हो गई, ये साइकिलिंग का हो गया, पूरा एक छोटा सा टूर आपके लिए। अगर आप एक फ़िटनेस गीक हैं, अगर आपको जिम कुछ ज़्यादा ही पसंद है, डे नाइट, आप जिम यहाँ पर अपने हिसाब से। और देखिए आपको वहाँ से क्या नज़ारे मिलेंगे। सोचिए विद दिस ओपन सी व्यू, आप कह लीजिए इतना ज़बरदस्त व्यू पे आई एम श्योर आपका वर्कआउट और भी बेटर होगा। मैं तो कहूँगा यार बहुत, अगर बात करें बहुत अच्छा जिम इन्होंने बना रखा है। देखो कुछ लोग ऑलरेडी, फ़िलहाल तो देखो मेरे पास तो टाइम है नहीं, मेरे को तो ब्लॉगिंग करनी है। यहाँ आप देख लीजिए, बस आपके लिए छोटा सा डिम टूर। तो अगर आप क्रूज़ बोर्ड कर रहे हो कोस्टा सेरेना, आप सोचोगे कि भैया सिर्फ खाना खाना खाना, चिंता मत कीजिए। आपके पास पूल का ऑप्शन भी है, स्विमिंग पूल भी है, वाटर स्लाइड्स भी हैं, प्लस आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्लास जिम भी है। डिपार्चर के बाद अब वक्त है एक कड़क चाय का। आपको सच बता रहा हूँ, जब भी आप इस वाले क्रूज़ पर आ रहे हैं ना, यहाँ की कुकीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कोई बिस्किट, मतलब करीब 4 या 5 तरह की कुकीज़ हैं, बट क्या टेस्टी है। और देखो यहाँ पर हाई टी में आप कह लीजिए इवनिंग स्नैक्स में, ये देखो इन्होंने कुछ चाट भी बनाई है, एक नंबर यार। खाने का तो कहना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो सब पब्लिक फ्रेश होती हुई, ये मानिए खाना खाते हुए, बिकॉज अब इवनिंग के शोज़ शुरू होंगे। कहीं बॉलीवुड का है, कहीं कुछ है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा किड्स प्ले एरिया भी है, तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, बच्चों के लिए डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं जहाँ पर बच्चे आराम से खेल सकते हैं। अब देखो इतनी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इतनी अलग अलग लोकेशन पर। अब मैं आपको कितना ही एक व्लॉग में दिखाऊंगा, बट पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। और ये चाय आपको ग्रीन टी चाहिए, चाहे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, जो भी आप लेना चाहते हैं, नींबू पानी हुआ, जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ मिलेगा यार। मज़ा आ गया सच में। दोपहर में मैं वहाँ था, अब मैं ऑन बोर्ड क्रूज़ हूँ, और कल मैं होऊंगा सपनों के शहर मुंबई ये है। जिम आपको दिखाई दिया, अब मैं आया हूँ आपके लिए अल्ट्रा लग्जरी, आप कह लीजिए यहाँ पर स्पा। ये सबसे पहले आपको रिसेप्शन दिखा दूँ, कॉस्टिंग की ज़रूर बात करेंगे, बट यहाँ का आपको मैं सबसे पहले मसाज रूम बताऊँ। देखो यहाँ पर कुछ गेस्ट ऑलरेडी हैं, तो सारे रूम्स मैं आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी रीज़न, बट आप यहाँ पर लाइटिंग्स वगैरह देखिए, और सच में यहाँ स्पा कराइए, मतलब जो सुकून मिलेगा ना। तो एक मैंने रिक्वेस्ट करके आपको यहाँ दिखा दूँ, ये है मसाज रूम। ये देखिए
यहाँ पर साथ में आपको जकूजी मिलेगा और देखो सामने आप सोचो ये विंडो भी ओपन हो जाएंगे, सामने आपको मिलेगा सी व्यू। भाई साहब जो सच बता रहा हूँ, जो सुकून यहाँ मिलेगा ना, मतलब मुंबई का ट्रैफिक, मुंबई का पोल्यूशन, मुंबई का वो हॉर्न वगैरह, लोकल ट्रेन वगैरह सबसे दूर, बस यहाँ लेट जाइए एंड यू विल क्या बोलेंगे, मतलब यू विल विटनेस द हेवन में भी। यहाँ पर आप देखिए ये हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉस्टिंग की। तो आप कॉस्टिंग ही देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, जो भी आप कराना चाहें यहाँ पर आप सब प्राइजेस हैं। प्लीज़ रिमेंबर ये सब की सब USD में है और आपको जो आपका कॉस्टा कार्ड है उसके थ्रू ही पेमेंट होगा, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल्स जब भी आप क्रूज बोर्ड कर रहे हो यहाँ पर आइए, सब जानकारी आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगी। डे 3 का एंटरटेनमेंट शो, वो भी इवनिंग का, आप वापस देख लीजिए। यहाँ पर आ चुके हैं थिएटर में, पूरा की पूरा पैक थिएटर। यहाँ पर आज हमारे लिए स्पेशली एक LED शो है। अब देखो कोशिश होगी पूरा आपको दिखाना, बट अगर कॉपीराइटेड सॉन्ग्स हुए, कुछ ऐसा वैसा हुआ तो वो भी आपको नहीं दिखा पाएंगे। बड़ा पब्लिक में एक्साइटमेंट देखो, आप देख रहे हो, मतलब मैं बिल्कुल अभी आया हूँ और पूरी तरह से पूरा थिएटर फुल। बताइए, आई गेस वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। यहाँ पर शो शुरू हो जाएगा। पूरा दिन क्रूज पर कहाँ निकला यही नहीं पता। अब इवनिंग देखिएगा, बैक टू बैक पार्टीज, बैक टू बैक म्यूजिक होगा, खाना होगा। अब यहाँ पता नहीं लगेगा कि इवनिंग हमारी कहाँ निकल जाएगी। और बता रहे जो आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, दे आर द विनर ऑफ इंडियाज़ गॉट टैलेंट, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखते हैं आज की कलाकारी कैसी होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। देखो दूर दूर तक आप देखो, इस तरफ भी आपको दिखाऊँ, ये देखो पूरा थिएटर फुल। भाई साहब, आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे वेज का फूड नामा दिखाया गया है, ऐसे ही नॉन वेज का एक बार ज़रा भैया फूड नामा दिखा दीजिए। तो चलिए अब मैं आपको एक पूरी तरह से नॉन वेज का फूड काउंटर दिखा दूँ। इनकेस अगर आपको नॉन वेज पसंद है तो आपको यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। आपके यहाँ सैलेड हो गया, पूरा देख लीजिएगा, चटनी हो गई, सैलेड हो गई, मिंट चटनी, ये सब आपको ऑप्शंस मिलेंगे। नॉन वेज में आप देख लीजिए यहाँ पे सब अलग अलग ऑप्शन, राइस, प्लेन राइस, मटर पुलाव हो गया, हक्का नूडल्स हो गया, ये दाल हो गई आपकी, ये पालक कोफ्ता करी कह लीजिए, गोभी बटर मसाला, फ्राइड फिश इन्होंने यहाँ पर आज दी है, मटन कोरमा दिया है और चिकन अफगानी। तो स्पेशली फॉर द नॉन वेज लवर्स ये आपके लिए है। देख लीजिएगा यहाँ पर भाई, आपसे खाना और टेस्ट तो बस पूछिए ही मत, मतलब आपसे खाना एकदम बेस्ट शेफ़ आपको यहाँ मिलेंगे, जिनका एक्सपीरियंस, जिनका करियर इतना बड़ा है कि आपको क्या बताएं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पापड़ हो गए, ये सब ब्रेड्स वगैरह हो गई, और ऑफ कोर्स मेन कोर्स होने के बाद ये हो गया आपके लिए मिष्ठान। देखो सबसे अच्छी बात है, आज इन्होंने गुलाब जामुन दे दिए, वाह क्या बात है। ये कोकोनट बर्फ़ी आपके सामने हो गई, ये मिल्क चॉकलेट मूज़ हो गया, और इस तरफ अगर आप फ्रूट्स वगैरह लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। तो स्पेशली बिकॉज मैंने अब तक क्या वेज का आपको फूड नामा दिखाया था, तो नॉन वेज में मैंने आपको बता दिया, ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, वेज, नॉन वेज और प्लस जैन, तीनों के आपको यहाँ पर अलग अलग काउंटर्स। करंट वक्त आपको बता दूँ, अब बज चुके हैं 11:15 और फर्स्ट टाइम है ऑन क्रूज में। आपको बता दूँ ये वाला एक एडल्ट शो मैं अटेंड करने जा रहा हूँ, और आपको बता दूँ ये जो शो अब हम देख रहे हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ, इसमें टिकट वो मतलब पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, इसकी टिकट मैंने अलग से ली है। पर पर्सन इट इज़ 10 USD। अब बिकॉज एडल्ट शो है तो आई एम नॉट श्योर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड करेंगे कि नहीं करेंगे। बस अगले 10-15 मिनट में शो शुरू होने जा रहा है उसी थिएटर में, डेक 3, 4, 5 अगर आप देखोगे पब्लिक यहाँ पर ऑलरेडी आकर बैठ चुकी है। आपको बता दूँ दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स सी, अब ये एडल्ट शो का नाम है ग्लैमेज़ॉन। अब देखते हैं ये शो एक कैसा रहेगा। आज का ये लास्ट है। डेक 3 पर रिसेप्शन के आसपास एक बॉलीवुड DJ पार्टी चल रही है, अगर आप वहाँ डांस करना चाहें, बार काउंटर्स आर ओपन, अगर आपका पैकेज में ड्रिंक्स वगैरह इंक्लूडेड है। बस यही है, यहाँ पर चिल करते रहिए और यहाँ पर ना मतलब एक्सप्लोर करते रहिए। एक क्रूज, आप हैं क्रूज़ पर, बट इतना कुछ करने को है ना यहाँ पे, आप थक जाओगे, बट चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होती, एक्टिविटीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब देखो रात को 11:30 बजे मैं शो अटेंड करने आया हूँ, सोचो। रात के बज रहे हैं 12:15 और सोचिए रिसेप्शन पे डेक नंबर 3 पे अभी भी लोग डांस कर रहे हैं, अभी भी पार्टी चालू है। और जो एडल्ट शो देख के आया हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ, मज़ा ये मान लीजिए मज़ा आ गया। ठीक है, बस दिस इज़ द ऑफिशियली आपको बता दूँ, दिस इज़ द लास्ट नाइट
इस क्रूज़ में। तो फ़िलहाल सिर्फ आराम करेंगे, बस यहाँ का जितना भी था आप मानिए कोटा पूरा हो चुका है, ठीक है। अब सीधा मेरी आपसे कल सुबह मुलाकात होगी, एडिटिंग करते हुए, ट्रैवल करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए, इतना घूमते हुए सच में दिमाग थक जाता है, ठीक है ना। फ़िलहाल के लिए सिर्फ गुड नाइट। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे 4 फ्रॉम कोस्टा सेरेना। और बिल्कुल राइट टाइम मैं आपसे कहूँगा, हम बस मुंबई पोर्ट में आप मान लीजिए डॉक कर रहे हैं। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और बता दूँ। सबसे पहले लॉन्ड्री के चार्जेस मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिए हैं। सबसे अच्छी बात है डिसएम्बार्क का इन्होंने साफ साफ बता दिया। टैग्स दिए गए, कलर के टैग्स दिए गए, वो आप सूटकेस में लगा लीजिए। और इन्होंने टाइम वाइज बताया है, तो आई एम श्योर यहाँ अब उतरने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। और ये 4 दिन ये मानिए 4 मिनट की तरह यूँ निकल गए। यहाँ पर आप वाटर स्लाइड्स वगैरह पूरा, यहाँ पर आप क्रूज़ का इंटीरियर वगैरह सब कुछ मैंने आपको व्लॉग नंबर 1 में ऑलरेडी दिखा दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे डेक 9 पर इन्होंने ब्रेकफास्ट वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो आपको कोशिश करना है लास्ट मेरे को ब्रेकफास्ट ज़रा और दिखाना है। और क्रूज़ जर्नी का ये मज़ा है, आपसे यही कमिटमेंट है, आपके सामने बैक टू बैक क्रूज़ जर्नी आती रहेंगी। बट आप देखो यहाँ पर आपको इस साइड दिखा दूँ, ये देखिए बस मुंबई पोर्ट में, ये देखो मुंबई पोर्ट में बिल्कुल राइट टाइम पर हम डॉक कर रहे हैं। ये हुई द सिटी विच नेवर स्लीप्स। सुबह के बज रहे हैं कुछ आप मान लीजिए 8 साढ़े 8 सुबह के बज रहे हैं। क्या जर्नी रही है, क्या ट्रिप रही है मुंबई टू गोवा और गोवा टू मुंबई। अगर आप बिग टाइम फूडी हैं, अगर आपको खाना पसंद है चाहे वो वेज हो या नॉन वेज, देन दिस क्रूज़ इज़ फॉर यू। मैंने आपको पहले वाले व्लॉग्स में दिखाया था, पहले शायद उपमा था, फिर उन्होंने पोहा दिया, और आज अगर आप देखोगे कुछ इन्होंने इडली का कुछ अलग फ्लेवर, फ्राइड इडली आप कह लीजिए। यहाँ पर स्वीट हो गया, प्लस मेथी का पराठा भी इन्होंने दिया, सांभर हो गई, कोकोनट चटनी और मिष्ठान तो अनलिमिटेड। कॉफ़ी लेना चाहें, चाय लेना चाहें या आप जूस लेना चाहें। और जब दिन की शुरुआत इतना ज़बरदस्त खाने के साथ होती है, एकदम फ्रेश, और जो शेफ़ हैं आपको बताइए इतनी एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेवल के। मुंबई में हम लगभग डॉक हो चुके हैं। अब ब्रेकफास्ट यहाँ आप देखोगे, ब्रेकफास्ट यहाँ एंड करेंगे और बस फिर यहाँ क्रूज़ से उतरेंगे। सच में भाई साहब खाना आज बिकॉज लास्ट ऑफिशियली लास्ट मील है, मस्त। थैंक यू। फाइनली एक और ट्रिप होती है, 4 दिन की ट्रिप होती है। आप देख लीजिए कोस्टा सेरेना। आपको सच बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस मैं बताऊँ, एकदम लाजवाब। और मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आपको क्रूज़ जर्नीस पसंद है एक बार जर्नी इसमें ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से चला मैं घर, और फिर आपके सामने बैक टू बैक ट्रैवल वीडियोस। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और हमारे संग वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। हमको दिया गया था रेड टैग, बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पब्लिक जितनी भी आ रही है अब आ रही है टैग के हिसाब से, ठीक है। तो बस मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। आप पीछे यहाँ क्रूज़ देख सकते हो। क्रूज़ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्रूज़ पर टाइम ऐसा निकलता है कि बस क्या ही बताएं। देखो पीछे पब्लिक आ रही है, ठीक है। टाटा एंड यू डू टेक good care of yourself.